नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कहीं। आज आईआईएफसीएल ने अपना एनुअल जो रिज़ल्ट है फिनेंशियल वो घोषित किया है और उसके लिए बातचीत करने के लिए मेरे साथ आईआईएफसीएल के एमडी पीआर जयशंकर जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, क्या प्लान है और भविष्य में लेकर उनकी क्या योजनाएं हैं और किस तरीके से मोदी को लेकर जो मोदी का विज़न है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत आपका स्वागत है और सबसे पहले तो आपको बधाई हो कि आपने इस साल भी बहुत कमाल का प्रदर्शन किया है। धन्यवाद धन्यवाद। और मुझे लगता है कि अभी हम सवाल तो आपसे करेंगे, लेकिन जो अचीवमेंट्स हैं लगातार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। एक नया कीर्तिमान जो है वो आईआईएफसीएल स्थापित करता जा रहा है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो ये पिछला साल रहा, फिनेंशियल ईयर जो रहा, उसको लेकर बताइए क्या अचीवमेंट्स रहे, क्या उपलब्धियाँ रही जिसको हम बता सके दर्शकों को कि आईएफसीएल ने बहुत शानदार काम किया। हमने हमारे ग्रोथ ट्रैजेक्टरी जो है, हमारे ट्रेंड्स पिछले 5 साल में जो हमने अचीव किया है उसी को हमने हम बढ़ाते हुए इस बार हम हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 2165 तक हो गई है। ये 42 टाइम्स बड़ी है 2020 से, जब सिर्फ 51 करोड़ था। उसके अलावा हमारे जो एनपीएस हैं जो बहुत बड़े आंकड़े में थे 5-6 साल पहले, वो अभी 0.3% तक आ गई है। सो क्वालिटी ऑफ एसेट्स हैज़ इम्प्रूव्ड एंड एट द सेम टाइम द प्रॉफिटेबिलिटी हैज़ इम्प्रूव्ड वेरी वेल। एंड हमारी जो योजनाएं हैं वो भी हमारे न्यू प्रोडक्ट्स के तौर, न्यू सेक्टर्स एक्सपेंशन के तौर और एक वेरी कंसर्टेड एंड वेल डेवलप्ड स्ट्रैटेजी के थ्रू हमने एक ये सारे जो अचीवमेंट्स हैं हमने हमारी उपलब्धियां जो है वो सब आई वुड से एक स्ट्रैटेजी हैज़ बीन मोर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड न्यू प्रोडक्ट्स एंड न्यू सेक्टर एक्सपेंशंस। एट द सेम टाइम हमारी जो उद्देश्य रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जो विज़न है इंफ्रास्ट्रक्चर के और डेवलपिंग वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंडिया, उस डायरेक्शन में हमारे जो एक्टिविटीज़ और स्ट्रेटजिक इंटेंट जो रही है, वी होप टू कंटिन्यू विद दैट and we hope to strengthen that further and ensure that we play a good supplementary role in facilitating and in supporting and in standing behind the government in whatever initiatives they have. And particularly the Prime Minister's vision to achieve that and to realize the aspirations for world-class infrastructure, उसके और हमारे जो भी वेयरविदॉल है हम उसको उसके ऊपर हम ये कर रहे हैं। एंड अनदर थिंग विच आई वुड लाइक टू से इज there is no secrets for this kind of a success. It is only hard work. It is only a good vision and good relentless execution of the strategy. We have been working to excel our past achievements, and we have been successful in doing so. We have been trying to do the right things, doing it right again and again, and excelling what we did in the past. एक एनपीए को लेकर भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर रन करती है तो एनपीए को लेकर भी सवाल कई बार रहते हैं कि आप एनपीए इतना हो जाता है बहुत ज़्यादा कि आप फिर बाकी चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। तो ये भी एक बहुत कमाल की बात है कि आपने एनपीए को ऑलमोस्ट आपने ज़ीरो पर लाकर खड़ा कर दिया है। ये कैसे पॉसिबल किया आपने, क्या स्ट्रैटेजी रही? एक्चुअली आप बहुत सही है, क्योंकि आप अगर एनपीएस ज़्यादा होती है तो प्रोविजनिंग कॉस्ट होती है और वो एक्सपेंसेस के हिसाब से वो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है एंड इट विल बी अ स्ट्रेस ऑन द इन मैनेजमेंट। सो हमारे जो फर्स्ट एम था to reduce NPS
At the same time, develop a risk management framework, integrated risk management framework, जो internal risk rating models for each and every sector, उसकी और था हमारी, and we developed 30 such sector specific models. We have put in place a 3-tier appraisal mechanism. We are also having online project monitoring, and in addition to lenders, engineers and many other systems for monitoring projects. हमारे इस efforts ने हमको 93% of the portfolio A, AA, AAA rated projects we were able to achieve, which means we have a very, very high quality balance sheet and portfolio. So that helps one institution to lend more to more nationally important projects and help improve profitability. And improved profitability results in improved net worth. अगर नेटवर्थ इम्प्रूव होता है हम और भी लेंड कर सकते हैं. सो ये एक्चुअली एक साइकिल है एंड वी हैव बीन फॉलोइंग दैट साइकिल. एंड हमारे पिछले 4-4.5 साल में हमने 6,200 करोड़ हमने नेटवर्थ को इंटरनल एक्रूवल्स के और के थ्रू हमने ऐड किया है. तो आवर नेटवर्थ हैज़ नाउ इम्प्रूव टू 16,200 करोड़, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी सिग्निफिकेंट improvement. It is almost 62% improvement in the net worth, which means 62 improvements for the value of the company and value for the government. So this is and because of which we are able to lend more, we are able to lend to qualitative projects, and we are able to lend to help achieve the government's objectives properly. एक सवाल ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब भी हम काम करते हैं तो कई बार आप इन्वॉल्वमेंट को उससे हट कर नहीं देख सकते. पर्यावरण जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आप जहाँ कहीं भी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कई जगह आप देखते होंगे कि जो एनजीटी वगैरह भी है उसको भी लेकर कई चीज़ें होता है. लेकिन आपने कहा कि आप उसको भी ध्यान में रख के चल रहे हैं. ग्रीन बॉन्ड्स की भी बात हुई थी, उसको भी लेकर आप चिंतित हैं. और उसको जब आप ग्रोथ की बात करते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहला है. जब इंफ्रास्ट्रक्चर आपका ठीक होगा तो ग्रोथ ऑटोमेटिक होगा और वो फिर दिखेगा. तो वो पर कैपिटा इनकम, जीडीपी और तमाम चीज़ें हैं. मोदी भी शायद यही देख रहे हैं, मोदी जी भी ये देख रहे हैं. इसको लेकर आपका क्या प्लान है? कैसे देख रहे हैं कि इसको जो ग्रीन बॉन्ड है, जो प्रोजेक्ट्स हैं बाकी, उसको कैसे आप कोलैबोरेट कर रहे हैं? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेट ज़ीरो की अनाउंसमेंट की है और हमारी स्ट्रैटेजी उसके आधार पे है. और हमने एक ग्रीन फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया है जिसके थ्रू हम कार्बन एमिशंस projects with carbon emissions less than 50% we like to achieve by 2030, and we would like to base our strategy on that. इसीलिए हमने एक इंक्रीमेंटल तौर पे हमने इमीडिएटली रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो को डबल करने की सोचा है. Next year we would like to double our present portfolio of renewable energy, and going forward it will be almost 50% of our incremental lending will be for renewable energy and sustainable projects by 2030. To achieve this हमने एक sustainability department हमने एक setup किया है. ऑलरेडी हमारे पास एक पर्यावरण और सोशल सेफगार्ड्स की एक डिपार्टमेंट एक थी, उसको अपग्रेड करते हुए उसको सस्टेनेबिलिटी की दर्जा दिए है और उसके अंदर एक जेंडर इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए भी एक सेल क्रिएट किया है, विच विल बी हेल्पफुल इन रेजिंग मल्टीलैटरल एंड फैसिलिटेटिंग मल्टीलैटरल रिसोर्सेज इनटू इंडिया. This sustainability department's job is to mainly ensure and incentivize projects like renewable energy projects, mass rapid transport systems, metro rail projects, transmission projects, and many other projects which are already sustainable, and incentivization for projects to become sustainable. So it's a very large objective which is there for this department, and we have just started that,
and we hope to take forward this initiative in the coming years in a big way. एक और सवाल है कि जो आने वाला साल है, जो फिनेंशियल ईयर है, इस साल तो आपने बहुत अच्छा किया और ये एक साल की बात नहीं है, मुझे लगता है आप ईयर बाई ईयर बहुत अच्छा कर रहे हैं। सीधे ग्रोथ जो है, अगर हम ग्राफिक्स के ज़रिए जो आप दिखा रहे थे उसमें भी दिख रहा था कि ग्रोथ रेट जो है आपका सीधा ऊपर क्यों हो जा रहा है। अगला साल जो है फिनेंशियल ईयर है, आपने क्या टारगेट सेट किया है? क्या आपको लगता है कि हमको अब इन सेक्टर्स में या इन पॉइंट्स में हमको काम करना है और इस साल हम उस टारगेट को फुलफ़िल करें? हमारी जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो कांस्टेंट रही है और आपने जैसे कहा हमारे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हैज़ बीन कांस्टेंट. Like I said, our objective has been to set our own standards and excel from our past achievements, and in that context हम बहुत successful रहे हैं. अभी तक हमारा जो efforts है बहुत successful रहा है. In the future also we would like to continue with the same trends. We would like to definitely follow our strategic path, and strategic path will be more defined by emerging sectors like renewable energy, digital infrastructure, mass rapid transport systems like metro rail, transmission, and the normal core infrastructure, traditional infrastructure, that will always continue. So focus is to diversify and increase the diversification and expand our portfolio base. यानी कुल मिलाकर ये मुझे बताइए कि इस बार IIFCL जो है वो कितना कमाकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने जा रहा है, कितना कमा के दे रहे हैं इस बार? वैसे जैसे हमने बताया हमारे पेड अप कैपिटल 10,300 करोड़ था 2020 में. अभी 16,200 करोड़ हो गया है हमारा नेटवर्थ. तो इन दैट कॉन्टेक्स्ट ऑलमोस्ट 6,200 crores has been added as value to the government. That is a concrete value. In addition to the taxes and in addition to the guarantee fee and other things which we are paying to the government, we already have enhanced the value by 60% in the last 4-5 years. और कोई आपको लगता है कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिस पे आप कहना चाह रहे हैं तो आप कह सकते हैं? वैसे तो हमारी जो स्ट्रैटेजिक इंटेंट रही है वो प्रधानमंत्री जी के विजन को मद्देनज़र रखते हुए हम हमारे स्ट्रैटेजी तय कर रहे हैं. उनके विजन है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स economic growth. Economic growth means better livelihood, better per capita income, and better employment. So we would like to ensure that IIFCL contributes towards all these things by in our role as a major, preferred, diversified and oldest infrastructure financer for infrastructure development. ये थे हमारे साथ IIFCL के मैनेजिंग डायरेक्टर PR जयशंकर जी, जो कि इस साल का तो बता रहे थे कि इन्होंने क्या किया और कितना अचीवमेंट इनके अपने खाते में इन्होंने लिखा और आगे का टारगेट क्या है ये भी इन्होंने बताया कि हमारा टारगेट क्या है और कितना कमाई करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की झोली को भर रहे हैं. और जो मोदी गवर्नमेंट है जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहा है, क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए जो देश का विकास की जो हम कल्पना करते हैं वो बड़ा मुश्किल है. तो मुझे लगता है कि आपको एक बार बहुत बहुत बधाई और शुक्रिया आपका जो हमसे बातचीत की. फ़िलहाल इस बातचीत में इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार.